इंडिया प्राउडली एक न्यूक्लियर कंट्री है। पर क्या आपको पता है इस पावर के पीछे का पूरा सच? एक छोटी सी जगह जादूगोड़ा जो कि झारखंड में है, जहाँ से इंडिया के कई शहरों के हजारों घरों में रोशनी जाती है। पर जहाँ से इंडिया के कई शहरों के हजारों घरों में रोशनी जाती है, वहाँ के लोगों की जिंदगी इतनी बदतर क्यों? शायद ये आप नहीं जानते। चलिए जानते हैं इसके पीछे का पूरा। जादूगोड़ा एक छोटा सा टाउन है जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में है। यहाँ से 1967 में इंडिया के लिए पहली बार यूरेनियम की माइनिंग के स्टार्ट हुई थी। इसे एक कंपनी यूसीआईएल यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इस एरिया में माइनिंग की जाती है। यहाँ से यूरेनियम की माइनिंग करके इंडिया के अलग अलग शहरों में पहुंचाई जाती है, जहाँ इससे बिजली बनाई जाती है। जादूगोड़ा में की जाने वाली यूरेनियम की माइनिंग से इंडिया को हर साल लगभग 200 टन से यूरेनियम मिलता है, जिसे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए फ्यूल बनाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है कि यूरेनियम का कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है। इस वजह से माइनिंग में बहुत ज़्यादा वेस्टेज बनता है, इसे टेलिंग कहते हैं। इस वेस्टेज का अमाउंट यूरेनियम के अमाउंट से बहुत ज़्यादा होता है और ये रिएक्टिव एक्टिव भी होते हैं। इस वेस्टेज को तालाब में स्टोर किया जाता है ताकि रेडिएशन को रोका जा सके। पर कई बार वेस्टेज बहुत ज़्यादा होने के कारण लीक हो जाती है और इसकी डस्ट हवा में मिलती है। कुछ स्टडीज ने ये बताया कि यहाँ पर रेडिएशन बैकग्राउंड रेडिएशन लिमिट से बहुत ज़्यादा देखने को मिला है और डस्ट, यूरेनियम पार्टिकल्स और रेडन गैस वाटर, सॉइल और हवा में मिलते हैं, जिसे लोग हवा के रूप में अंदर लेते हैं। वहाँ के रोड और रिवर के किनारे भी रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन देखने को मिला है। वहाँ के रोड और रिवर बैंक के किनारे भी रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन देखने को मिला है, जो वाटर चेन में भी जा सकता है। जादूगोड़ा और उसके आसपास के एरिया में 30,000 प्लस लोग रहते हैं, जो सिर्फ 5 किलोमीटर के एरिया के रेडियस में नहीं, उसके अंदर में भी रहते हैं। ये लोग उस माइनर्स के फैमिली है जो उस माइनिंग में काम करते हैं। कुछ फार्मर्स हैं और कुछ वर्कर्स भी हैं जो वहाँ के फूड, वाटर और हवा से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। कुछ स्टडीज ये शो करती है कि यहाँ का रेडिएशन नॉर्मल रेडिएशन से 5 से 6 गुना ज़्यादा डिटेक्ट हुई है, जो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल साबित हुई है। पर खास बात यह है कि यहाँ पर जो कंपनी है यूसीआईएल, यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो उस एरिया में माइनिंग की काम करती है, और गवर्नमेंट का कहना यह है कि यहाँ का बैकग्राउंड रेडिएशन सेफ लेवल पर है। पर आप वहाँ के लोकल्स को देखेंगे और कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स इनको डिसएग्री करते हैं। यहाँ पर जो बीमारियाँ देखने को मिली है, इसे लोकल्स इंटरव्यूज और सर्वे ने ही सूचित किया है, जिसका अनुसार कुछ कॉमन बीमारियाँ यहाँ पाई गई है। इसमें से जैसे अस्थमा जैसी समस्या यहाँ देखने को मिली है, क्रोनिक कफ जिससे पुरानी खांसी कहा जाता है, ऐसी समस्या भी देखने को मिली है। ब्रोंकिटिस यानी कि ब्रोंकाई में सीजन, ऐसी समस्या यहाँ देखने को मिली है। स्किन डिजीज भी यहाँ देखने को मिली है, जिसमें इरिगेशन जैसी समस्या देखने को मिली है, रैशेस जैसी समस्या देखने को मिली है, जिससे त्वचा पर दाने आ जाती है, खुजली जैसी समस्या हो जाती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कैंसर जैसी समस्या भी देखने को मिली है, जिसमें स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर, ईयर ब्लड कैंसर से जैसे रिपोर्ट भी डिटेक्ट हुई है। यहाँ पर कंजेनिटल डिसेबिलिटीज भी देखने को मिली है, जिसे जन्मजात रोग कहा जाता है। यहाँ पर जन्म के समय बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है। रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी देखने को मिली है, जैसे प्रजनन संबंधी, इसमें मिसकैरेज जैसी समस्या देखने को मिली है, जिसे निसंतानता कहते हैं, और मेंटल हेल्थ जैसे इश्यू भी देखने को मिला है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस भी यहाँ देखने को मिला है लोगों को में। कुछ स्टडीज ये कहते हैं कि यहाँ पर लगभग 10% माओ में 10% मदर्स के बच्चों में जन्मजात रोग देखने को मिला है। और यहाँ पर लोगों की जो मेजोरिटी ऑफ लाइफ साइकिल है और दूसरे शहर से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम देखने को मिला। सरकार और कुछ ऑफिशियल बॉडीज जैसे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एआरबी और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी जो उस एरिया में माइनिंग की काम करती है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर रेडिएशन मॉनिटरी होते हैं, वर्कर्स का हेल्थ चेकअप होते हैं, वेस्टेज को तालाब में स्टोर किया जाता है ताकि रेडिएशन को रोका जा सके। लेकिन एक्सपोजर लिमिट जो है एआरबी के नॉर्म्स के अंदर बताया गया है।
लेकिन एक्टिविटीज और कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के मुताबिक वेस्टेज लीक होते हैं जो हवा और मिट्टी में मिलते हैं। सेफ्टी मेजर्स वीक है, वर्कर्स को प्रोटेक्टिव गियर्स सही से नहीं मिल पाता। इवन एटॉमिक एनर्जी एक्ट ये कहता है कि नो ह्यूमन सेटलमेंट शुड बी विदिन 5 किलोमीटर ऑफ एरिया इन फेलिंग पोन्स। यानी कि जिस तालाब में उस वेस्टेज को स्टोर किया जाता है उसके 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भी ह्यूमन का सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन जादूगोड़ा में कई ऐसे विलेजेस हैं जो उस जगह के नज़दीक में भी रहते हैं, उस 5 किलोमीटर एरिया के बहुत अंदर में रहते हैं। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है? पॉसिबल सॉल्यूशंस ये हो सकते थे, जैसे बेटर प्रोटेक्टिव गियर्स वर्कर्स को प्रोवाइड करानी जानी चाहिए थी। वेस्टेज को सॉइल और वाटर में मिलने से रोकना चाहिए था। सही प्लानिंग करनी चाहिए थी। वेस्टेज को पॉन्ड्स में सही तरीके से फेंस किया जाना चाहिए था। और वहाँ के 5 किलोमीटर के अंदर के एरिया में जो वर्कर्स के फैमिली रह रहे हैं, जो फार्मर्स रह रहे हैं, उनको करना चाहिए था, बोयकॉट करनी चाहिए थी। पर ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और यहाँ की हकीकत काफी खौफनाक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।